क्या बाबू? बहादुर। लेखक का नाम कौन है? ठीक है, यहाँ पर लेखक का नाम जो है वो कौन है? बहादुर चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है? अमरकांत। ठीक है, ये कहानी क्या है? तो एक भाई, एक ये नौकर की कहानी है। जो बहादुर है वो क्या है? एक नौकर। ये नौकर कैसे बना, ठीक है, और इस पर किस तरह से अत्याचार हुआ और ये क्या है, लेखक का घर छोड़कर चला, इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और ये नौकर कैसे बना, देखिए तो ये क्या था कि अपने घर को छोड़ के रहा था। नेपाल का रहने वाला, अगर रहना था ये नेपाल का। ध्यान से सुनिएगा बात। लेखक के परिवार में सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे, मतलब अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छा पैसा वाला थे, और सभी लोगों ने अपने घर में नौकर रखे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? लेखक के परिवार में सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और सभी के यहाँ नौकर थे, इसलिए लेखक को लगता था कि वे एक नौकर अपने घर में रख दें। ठीक है सर, जो क्या होता है, अगर हमारे सिवा पैसा वाला आदमी हो, अगर हम देखते हैं अगले बगल में क्या अपने आसपास में या अपने पड़ोसी में कि भाई उसने भी रखा है, हम भी रखते हैं, क्योंकि भाई वो भी पैसा वाला, जितना कमाता है हम भी कमा रहे हैं। ठीक है, अगर वो रख सकता है तो हम भी रख सकते हैं। अगर उसके रिश्तेदार में बात करें तो रिश्तेदार में भी, लेखक के रिश्तेदार में भी सभी लोग क्या थे? हाँ, सभी लोगों ने अपने यहाँ नौकर रखे हुए थे, लेकिन इसके पास नौकर नहीं था। इसने सोचा क्या कि हम भी क्या कर लेते हैं, नौकर रख ले। ठीक है, तो अपनी माँ से प्रताड़ित नेपाल से भागा एक 12-13 वर्ष का लड़का था। कितना वर्ष का लड़का? 12 से 13 वर्ष का लड़का था। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर देखो आपको कि 12 से 13 वर्ष का लड़का, ठीक है, उनके सामने आकर क्या हुआ? ठीक है, और वो ठीक ना, अगर ज्यादा लंबा भी नहीं था और ज्यादा क्या था आपका, छोटा भी नहीं था। ठीक है, मतलब आपको नाटे का था। ठीक है, फिर ठीक ना, चौखट शरीर और गोरा रंग और चपटा मुंह था। कैसा रंग का था भाई? तो गोरे रंग का। चपटा क्या था? चौड़ा मुंह था। वह सफेद नेकर और आधी बाह के सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। कैसे रंग का? हाँ, ठीक है, उसने जूता पहना था। तो आता है क्या रहेगा? वो जब मिला था जब लेखक से, तो उसने क्या क्या पहना था? तो सफेद नेकर, आधी बाह का सफेद कमीज पहना था और भूरे रंग का जूता पहने। ठीक है, और गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा। परिवार के लोग उसे घेर कर क्या हो गए? खड़े हो गए। ठीक है, परिवार के लोग उसे क्या हो गए? खड़े हो गए। तब उनके सामने नौकर रखने तब उनके सामने नौकर रखने का सपना क्या हो गया? तैर गया। मतलब क्या है, इसको नौकर से रखा जा सकता है। लेखक को लगा कि उस पर क्या आ गई है? भारी दायित्व आ गई है। ठीक है, और बहादुर का गांव जो है वो नेपाल के समीप था। बहादुर गांव कहाँ था? हाँ, नेपाल के समीप था। उसका बाप युद्ध में क्या हो गया था? मर गया था। उसका बाप जो था युद्ध में क्या हो गया था? हाँ, मारा गया था। ठीक है, और माँ घर संभालती थी। माँ क्या करती थी? लेखक वह बहुत क्या, लेकिन वह बहुत क्या थी? जिसके कारण उसे बहुत मार पड़ती थी। बहादुर क्या पड़ती थी? माँ चाहती थी कि उसका बेटा घर के कामकाज में हाथ बटाए, लेकिन वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। ठीक है, छोटी सी एक भूल से एक दिन माँ ने उसे क्या किया? इतना मारा कि वह घर छोड़कर क्या हो गया? भाग गया और लेखक के पास क्या हो गया? वो पहुंच गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो जब लेखक के घर पहुंचा वो, ठीक, तो क्या हुआ कि बहादुर के आने से घर व परिवार के सभी सदस्यों को आराम मिलने लगा। जब लेखक ने कि उन्होंने क्या हुआ, उसको नौकर बनाकर अपने घर में रखने रखा, तो सारी नौकर क्या है? घर का कामकाज करने लगा और गर्व की अनुभूति भी होने लगी। वह स्वाभिमान था। क्या था वो? स्वाभिमान। लेखक का बड़ा लड़का किशोर, ठीक है, लेखक का बड़ा लड़का किशोर, ठीक है, अपने सारे काम बहादुर से करवाता था। अपने सारे काम किससे करवाता था? बहादुर से करवाता था। समझो इसका नाम भी किशोरे पड़ गया है ना।
तो भाई किशोर अपने सारे काम बहादुर से करवाता था और पिटाई भी करता था। अर्थात वही वो चम्मच अगर खाता था गिर जाता था ना, तो बहादुर चम्मच, ठीक है, इतना तक की भी काम वो क्या करता था बहादुर से। एक कुछ भी हो जाए तो वो अपने से नहीं करेगा, कैसे करेगा? और थोड़ा सा भी अगर गलती हो गया, अगर चम्मच को ऐसे ना पकड़, कैसे चम्मच से पकड़ा जाता है, लेफ्ट, ठीक, कहता है ऊपर से पकड़ के देता चम्मच, तूने तो क्या जहाँ से खाते वही पकड़ दिया, तुम्हें क्या कर देता दूसरा चम्मच दे क्या, ठीक। अर्थात क्या होगा, मैं थोड़ी थोड़ी बातों के लिए क्या करता रहता था, यार वो भी कुछ चम्मच उठा सकता था, वो बेचारा दूसरा काम कर रहा था, फिर भी मतलब वो क्या है इतना ज्यादा उसको तंग करता था कि मतलब क्या वो अब उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक। फिर भी वो क्या करता था, मालिक का बेटा समझकर उसकी बातों को सहता था, उसकी बातों को क्या करता था और लगातार उसकी बातों को मानता रहता। और वह मालकिन का अर्थात लेखक की पत्नी का जो था वो सेवा बहुत क्या है अच्छी तरह से करता था, हमेशा उनका ख्याल रखता था। इसलिए उन लोग उनमें क्या है लगाव बन चुका था, प्रेम भावना के आगे क्या लगाव हो चुका था उसमें। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लेखक के घर में क्या हुए, कुछ मेहमान आए। लेखक के घर में क्या है, कुछ मेहमान, ठीक है। ठीक है, मेहमान आए तो देखिए क्या हुआ कि उसको क्या हुआ, उसको चोरी का इल्जाम लगा। क्या हुआ, देखो वो लेखक के घर आए, दूर के रिश्तेदार ने कुछ पैसे खो गए, जिसका दोषी किसको ठहराया गया? बहादुर कह रहा है कि मैंने पैसा नहीं दिया, लेकिन लोग क्या है घर का नौकर समझकर उसी पर क्या है चोरी का इल्जाम, ठीक है। उसकी बहुत पिटाई हुई, यहाँ तक कि उसकी पत्नी क्या उसकी जो लेखक की जो पत्नी थी उसने भी उसे क्या किया, डांटा, उसको भी मारा, उसने भी मारा, ठीक है। वो भी धीरे धीरे उसको क्या करने लगी, मारने पीटने लगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही थी, उसकी बहुत पिटाई हुई। इस पिटाई से उसकी आत्मा को क्या पहुंचा? अब मान लीजिए क्या, अब आप ही ने चोरी नहीं किया और मैंने चोरी करके नहीं दिखाया, ले तड़ाक ले तड़ाक ले तड़ाक सब करते हैं आपके ऊपर, आप है, ठीक। तो देखिए तो है नहीं, और उसमें क्या हुआ, काल से हम नहीं आए प्रॉब्लम, तो उसकी आत्मा को ठेस पहुंचने लगी। और बाद में पता चला कि रिश्तेदार के पैसे खोए नहीं थे, क्या है, खोए नहीं थे। बार बार मार खाने एवं गलतियों के कारण उससे भूल और गलतियां ज्यादा होने लगी, ठीक है। बहादुर से क्या होने लगी, हाँ, वो चीज गलती ज्यादा करने लगा, क्योंकि भाई उसको डर ना बैठ गया, ये गलती करेंगे तो क्या हो जाएगा, मारे। अब बेचारा उसी में क्या हो जाता, भ्रम जाता और गलती फिर से गलती कर देता, ठीक है। वो क्या कर देता, गलती कर देता, भूल और गलतियां ज्यादा होने लगी। उसका मन क्या हो चुका था, उचाट हो चुका था एकदम। अब कहते हैं ना, उसको मन नहीं लग रहा था वहाँ क्या अंत बोधवत एक दिन वह लेखक का घर छोड़कर क्या हो गया, तो लेखक का घर छोड़ क्या हो गया, भाग गया। और बहादुर के भाग जाने पर घर के सारे सदस्यों को बड़ी क्या हुई, खिलाड़ी मतलब बहुत ज्यादा क्या है अपनी गलती का एहसास हुआ। अतः वो बहादुर की आस में बैठे हुए थे कि काश फिर से बहादुर आता और क्या है घर को संभालता, उसको बढ़िया से हम लोग क्या करते, उसको लाड प्यार करते और घर में रखते, ठीक है। वो लोग गलती का एहसास हो गया ना, हाँ, वो गलती का एहसास हो गया कि उसका बहादुर नहीं किया। तो जब रहता है आपके सामने तो क्या है, करुणा पहले तो मतलब क्या हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं, अरे वाह क्या बोल रहा है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत, बताइए तो क्यों लगता है? लेखक को क्यों लगता है? क्योंकि लेखक को ये लगता है कि उसके कभी सभी रिश्तेदारों ने क्या किया है, नौकर रखा, लेकिन उसके बाद नौकर नहीं। और सभी कारोबार जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अर्थात वो क्या अपने घर में भी नौकर रखना चाहता, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्योंकि बहादुर की माँ उसे क्या करती थी, हाँ, पीटती थी, ठीक है।
ठीक, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है, ठीक है, लेखक को क्यों कि नौकर की तलाश में, नौकर की तलाश में, ठीक है, उसको लगता है कि क्या नौकर बड़ा दायित्व हो चुका है कि भाई हमें क्या है नौकर का तलाश करना है, नौकर की जरूरत है, ठीक है, और इस नौकर की व्यवस्था कहाँ से की जाए, क्योंकि मेरे सभी रिश्तेदारों ने क्या किया है, नौकर रखा है, लेकिन मेरे पास नौकर नहीं। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर की चर्चा करें तो पहला क्या है, ठीक एक लड़का क्या गया आपको सफेद लेकर में और सफेद हाफ कमीज में, और उसके बाद भूरे रंग का क्या था उसके बाद, हाँ जूते थे, और वो स्कार्फ लगाए हुए था, क्या लगाया हुआ था, स्कार्फ लगाए हुए, ठीक है, और लेकर के सामने वो क्या था, इस वेशभूषा में वो, चलो क्वेश्चन आंसर देखो क्या बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहादुर कहानी है और इसके लेखक कौन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो बाबू सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो पहली बार दिखे बहादुर की उम्र क्या थी भाई, 12 से 13 वर्ष की थी, उसका रंग कैसा था, वह ठिकना और चैखट था और मुंह चपटा था और सफेद पैंट और आधी बाह के सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता क्या था वो, ठीक है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था, तो बहादुर की सेवा भक्ति से परिवार के सभी सदस्य क्या थे, खुश थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद लेखक के पुत्र और पुत्री बहादुर को क्या करने लगे, एक दिन चोरी के आरोप में लेखक ने भी बहादुर पर क्या कर दिया, हाँ हाथ छोड़ दिया, जिससे दुखी होकर बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया, और उसके बाद वो क्या है, हमेशा वहां से चला गया, ठीक है, नेक्स्ट क्या बाबू, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हो रहा था, तो बहादुर के घर के सभी कार्य कुशलता, बहादुर जो था वो क्या करता था, घर का सारा कार्य कुशलता पूर्वक करता था और घर के सभी सदस्य आराम करते थे, क्या करते थे, आराम करते थे, क्योंकि बहादुर घर के कार्य से सभी को क्या करता था, दूर कर दिया करता था, बहादुर घर के सभी सदस्यों से हिल मिल गया था, अर्थात हिल मिल का मतलब घुल मिल गया, ठीक है ना, फिर देखिए डांट फटकार के बावजूद भी काम करता रहता था, यही कारणों से उसके चले जाने पर लोगों को क्या हो रहा था, पछतावा हो रहा था, ठीक है, फिर देखिए अब नेक्स्ट, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो बहादुर के पिता युद्ध में क्या हुए थे, और तब से उसकी माँ ही सारे परिवार का क्या कर रही थी, भरण पोषण चला रही थी, क्या माँ उसकी बड़ी गुस्सेली होने के कारण बहादुर को बहुत मारा पीटा करती थी, बहादुर एक दिन भैंस को बहुत मार दिया, क्या करती है बहुत, जिस भैंस से उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह गुस्से से पागल होकर एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई करती, जितना वो भैंस को मारा था उससे दुगना क्या कर दिया उसने, किसको मार दिया, बहादुर को मार दिया, और क्या फिर बहादुर का मन क्या हो गया, माँ से फट गया, ठीक है, माँ से फट गया मतलब क्या, माँ से ममता, और क्या हो गया, वो अपना घर छोड़कर तब जा रहे हैं, अच्छा चलते बेटा, क्या हो गया वो, चलते बेटा, अच्छा तो माँ को भी डाल के क्या कर दिया, जब तुम्हारे नाम चल, अब क्या हो गया वो, चला, और चला गया तो कहाँ पहुँचा, लेखक के पास, कहाँ पहुँचा, लेखक, हाँ, बहादुर के आने से लेखक का घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा, तो बहादुर अपने हंसमुख स्वभाव एवं मेहनत के बल पर सबका दिल क्या कर लिया, जीत लिया था, और घर के कोई भी सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता था, स्वयं, इसलिए बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों में क्या हो गया, खुशियों का माहौल। कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर बहुत जरूरी हो गया है, क्यों लगता है बाबू, लेखक अमरकांत के सभी भाई
ठीक है बाबू। सभी भाई एवं रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे और उनके सभी यहाँ क्या थे बाबू? हाँ, नौकर चाकर थे। लेखक अपने पत्नी के साथ क्या जब बहन की शादी में घर आए तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। ठीक है, इसके बाद नौकरी पर लेखक वापस आया तो उसकी पत्नी निर्मल ने क्या भाई निर्मला ने लेखक को नौकर रखने के लिए क्या कर दिया? पसंद कर दिया। और लेखक को नौकर रखना बहुत क्या हो गई? जरूरी हो गई। ठीक है, इसीलिए क्या है फिर बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ दिया? क्या है? उड़ दिया गया, उड़ा दिया गया। विचार करें, दिल से कुछ भिन्न अर्थ मोहल्ले के लोग लगाते थे। क्या लगाते थे? और बहुत सी बातें करते थे। इसके लेखक की पत्नी निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक दिल बहादुर के नाम से दिल क्या कर दिया? शब्द उड़ा दिया। क्या नाम उड़ा दिया उसका? दिल बहादुर। दिल बहादुर क्या करना लोग, तो दिल बहुत कुछ निकाल सकता ना, इसलिए। लेकिन क्या भाई, दिल से कुछ भिन्न अर्थ क्या है? क्या भिन्न अर्थ मोहल्ले के लोग लगाते थे। दिल से क्या लगाते थे? उसका बहुत अलग अलग अर्थ निकालने लगे थे। दिल लगा दिल अगर उसका दिल बहादुर कहते थे ना, बहुत अलग अलग उसका अर्थ निकालने, मतलब किसी का नाम बिगाड़ते थे लोग। ठीक है, और बहुत सी बातें करते थे। इसलिए लेखक की पत्नी निर्मल ने बहुत ही उदार पूर्वक दिल क्या बहुत ही उदार पूर्वक दिल बहादुर के नाम से दिल क्या कर दिया? उड़ा दिया। और कहीं से संक्षिप्त नाम पुकारने में क्या होता है? आसानी। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस हुआ कि बहादुर कोई भी ठीक है सामान नहीं ले गया, क्योंकि वह चोर नहीं था। उस पर चोरी का इल्जाम रिश्तेदार लगाया गया, जो वो भी क्या था? गलत था। और उसको क्या है? ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया। अगर वो हम लोग की कितना सेवा करता था। ठीक है, और बताओ अब हम लोग के घर का सेवा कौन करेगा? इसी के चलते तो क्या है? हाँ 11 रुपये। बताओ, रिश्तेदार जब अपने पत्नी के साथ लेखक के घर खाली हाथ आया तो रिश्तेदार की पत्नी अपनी इज्जत बचाने के लिए घर के नौकर बहादुर पर 11 रुपए की चोरी का क्या कर दिया उसने? ठीक है, फिर क्योंकि घर के नौकर को देह दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी हो गया और बहादुर उसी दिन उदास रहने के साथ साथ काम भी मन से नहीं करता था। यही नहीं, एक दिन वह घर छोड़कर भी लेखक क्या हो गया? आ गया। ठीक है, और वो